नमस्कार जी। आप सबका हमारे हर मिलाप मिशन के YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओबेसिटी, मोटापा या वजन बढ़ना। आज जो ये प्रॉब्लम है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड और हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हर एज ग्रुप के पर्सन अपने आप को फिट और स्लिम दिखना चाहते हैं और इसके लिए मार्केट में मिलने वाले महंगे फूड सप्लीमेंट्स, डाइट प्लान्स और मेडिसिन पे हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं कि मोटापा हमारी फिजिकल अपीयरेंस को तो इफेक्ट करता ही करता है, उसके साथ साथ आज बहुत सारी बीमारियों का कारण भी मोटापा है। तो आइए आज हम अपनी योगा एक्सपर्ट रचना जी से इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने डेली रूटीन में या अपनी डाइट में क्या चेंजेस लाएं और ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे कि हम अपने वजन को कंट्रोल कर सकें। वेलकम रचना जी, आपका हमारे हर मिलाप मिशन के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज फिर मौका मिलेगा कुछ सिखाने का। रचना जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल लोगों में इतना वजन बढ़ता जा रहा है उसके कारण क्या है? देखो, वजन बढ़ने के कई कारण, जेनेटिक आपकी फैमिली में है या फिर आपको कोई ऐसे रोग हो गए, थायराइड वगैरह कुछ, या फिर आपका जो खाने पीने का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, या जीवन के आप बड़े प्रमादी हैं, पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, जो खाया है वो ठीक से आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो ये कई कारण हो सकते हैं। क्या मोटापा हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है? जी हाँ, मोटापा तो जैसे कहते हैं ना, सकल व्याधिन कर मूला, मोटापा तो हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। जो मोटा आदमी है उसके अंदर जो फैट डिपॉजिट हो जाता है उससे ना तो उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और हार्ट के ऊपर भी वजन बढ़ेगा, आपकी किडनी पे, स्टमक पे, और आजकल जो मोटापे की वजह से सबसे ज़्यादा घुटने खराब होने लगे कि जो वजन है, आप जब खड़े होते हो तो सारा वेट जो है वो घुटनों पे आता है, तो घुटने खराब होते हैं। इस तरह कई तरह के रोग आपको होने के चांसेस होते हैं। आपने ये बताया कि मोटापे के कारण हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं, तो क्या मोटापे के वजह से हमारे लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है? बिल्कुल। जो मोटे आदमी है ना वो धीरे धीरे बड़े आलसी होने लगते हैं और उनकी इच्छा ही नहीं होती कि अगर उनको जरा सी स्पोर्ट मिले तो वो सारे अपने काम जो डेली रूटीन के उन्हीं से करवाते हैं, और वो इतने बेबस हो जाते हैं धीरे धीरे कि मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। तो बस इस तरह फिर आपकी लाइफ पे तो असर होगा। और जो आप अगर थोड़ा सा चलते हो, मान लो सीढ़ी चढ़ना पड़ जाए कुछ, तो जो सांस है वो बहुत तेज चलती है, वॉक करोगे तो चलेगी, तो जो तेज सांस है वो तो बहुत इफेक्ट करती है। सांस तो गिन के श्वास मिले, लेकिन आपने जल्दी वो पूरे कर दिए, तो ये तो बहुत बड़ा कारण है। एक चीज हमने ये देखी कि कई लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम में जाते हैं, डाइट प्लान को भी फॉलो करते हैं, उनका वेट शुरू में जब हम देखते हैं कि बहुत स्पीड से डाउन जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो ये एक्सरसाइजेस या जिम जाना छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे वापस अपनी उसी शेप में आ जाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि अगर हमने जो एक बार अपनी बॉडी को फिट किया है वापस हम उसी शेप में रहें? जी हाँ, ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जब एक बार मन में आ जाता है कि चलो वेट कम करना है, तो बहुत लोग इंस्टेंटली चले जाते हैं जिम से या डाइट फॉलो की और बड़ी लगन से लगे रहते हैं, तो बड़ी जल्दी उनका वेट कम हो जाता है, तो बहुत उनको अच्छा लगता है। लेकिन ये जो जितनी चीजें हैं ना, इनको आप लाइफ लॉन्ग अडॉप्ट ही कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आप कहते हैं चलो अब तो मैं हो गया हूँ स्लिम, बॉडी फिट हो गई है,
तो थोड़ी थोड़ी बहुत परहेजी एक्सरसाइज की खाने पीने की शुरू हो जाती है। और फिर वो ऐसे छूटती है, जब मन एक बार टाइटली बंधा है तो जब वो बेलगाम घोड़ा छूटता है तो फिर तो बस आपका वेट फिर वही पोजीशन पे आने लगता है। तो फिर दोबारा बहुत लोगों की दोबारा वो हिम्मत ही नहीं होती। इसलिए प्रॉपर जिस तरह मैं सिखाऊंगी, अगर आप उस तरीके से करोगे और धैर्य से करते रहोगे तो आपका वेट स्टेडली कम होगा। तो फिर आपकी बॉडी को, आपकी बोन्स को आदत पड़ेगी कि उसको धीरे धीरे मेंटेन करने की, लेकिन प्रयत्न तो आपको हमेशा ही रखना। क्या लो मेटाबॉलिज्म भी इसका एक रीजन है? क्योंकि हमने देखा है कुछ लोगों का तो वेट बहुत जल्दी लूज होता है और कुछ लोगों का बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है। हाँ, इट डिफर्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। कईयों का जल्दी होता है, जिनको थोड़ा गैस से, जैसे कहते बॉडी में हवा भरी हुई है, या उनके मसल की वजह से मोटापा है, तो उनका जल्दी हो जाता है। तो जिनकी जरा जो बोन्स है वही थोड़ी मोटी है या चौड़ाई में है, उनका थोड़ी कम देर में होता है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, आपको लगे रहना है और धैर्य पूर्वक करते रहना। पहले तो आपका जो वेट है वो बढ़ना कम होगा, वो स्टेबिलिटी आएगी। थोड़े दिन स्टेबिलिटी पे भी आप धैर्य रखें, फिर धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर कम होता रहेगा। लेकिन जो भी मेथड है वो आपको अपनाते रहना पड़ेगा। एक चीज हमने रत्ना जी आजकल बहुत देखी है, बच्चों में ओबेसिटी हुई। छोटे छोटे बच्चों ने इतना वेट पुट ऑन किया हुआ है, इसका क्या कारण है और कैसे इस चीजों, जो ये प्रॉब्लम बच्चों में बढ़ रही है, इसको हम कैसे रोकें? हाँ, बच्चों में ये मैंने भी देखा बढ़ती है। अभी परसों मैंने एक 8 साल की बिटिया को ही सिखाया है करना। उसने तो चलो बड़े लगन से सीखा है। इसमें एक कारण जो फैमिली में है वो तो कारण है ही, उसमें तो बच्चे नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये आजकल जो डाइट, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, वो बच्चों को तो बहुत पसंद है। और चॉकलेट्स इतनी वो खाते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल है। तो फैमिली की वजह से और गलत ये जो तरीका है खाना। और दूसरा बड़ा कारण है कि बहुत से काम अब ऑनलाइन होने शुरू हो गए, तो बच्चे पढ़ने के लिए तो ऑनलाइन बैठते हैं, पर वो फिर उनको आदत पड़ जाती है मोबाइल, लैपटॉप, और उसी पे ही लगे रहते हैं। कई बार तो अब वो टीवी की तरफ ले जाते कि सब कुछ तो इसी में देख लेंगे। वो इतने होशियार होते हैं कि बड़ों से भी कहीं ज्यादा चलाते हैं, तो वो वजह से उनकी सिटिंग बढ़ती है। और इसलिए बच्चों को तो आउटडोर गेम्स जरूर लेके जाना चाहिए। उनको ऐसा करना चाहिए कि वो खाली लैपटॉप ना पढ़े, बुक्स की तरफ भी जाए। जो हमारा पुराना सिस्टम है, इवनिंग में खेलने जाए, जो कि आजकल बच्चे खेलने नहीं जाते हैं। हम देखो कैसे पले हैं, बाहर खेल के पढ़े, तब ये कुछ नहीं होता था। तो इसलिए बच्चों को ये समझाना पड़ेगा। क्या हमारे जो हम लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स हैं, या जो हम फूड खाते हैं, वो भी अगर हम उसको करेक्ट करें तो हम अपने बढ़ते हुए वजन पे कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो बहुत ही जरूरी, आपने इतना अच्छा पूछा। अगर आप एक्सरसाइजेज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो आपको फूड पे तो ध्यान देना ही है। फ्राइड कम से कम, और खासकर बाजार का फ्राइड, उसमें सैचुरेटेड फैट होता है कि वही जो ऑयल है उसमें पता नहीं कितनी बार पक चुका है खाना, तो वही आप खाओगे, वो सबसे ज्यादा खराब है। वैसे तो फ्राइड खाओ मत, आदत ही छोड़ो। कभी खाना भी है तो घर का फ्राई करके, और वो जो ऑयल जिसमें फ्राई करा, फिर उस तेल को कोशिश करो दोबारा यूज ना करने की। और ऐसा खाना खाओ जो सुपाच्य हो। सुपाच्य मीन्स जल्दी डाइजेस्ट होने वाला हो। ये नहीं है कि मोटे हो तो आप बिल्कुल घी नहीं खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। घी आप सब्जी में थोड़ा डाल के बनाओ, जो है मिनिमम जितना जरूरी है उतना खाइए। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, फ्राई करके चीजों को बनाना या भून भून के बनाना, वो मत करिए। और आजकल वेजिटेबल्स कितनी आ रही है, सूप पीजिए। और खासकर रात को कुछ भी हैवी खाना नहीं खाना।
ऐसा लाइट खाना खाना है और 2-3 घंटे पहले खा लेना और खाने के बाद गर्म पानी पीजिए। हाँ जी, आप ये बताएं कि क्या हम अपने खाने में ऐसी अपनी फूड हैबिट्स में क्या चेंजेस लाएं जिससे कि जिनका वेट बढ़ चुका है वो उसको कुछ कंट्रोल कर सके। देखिए, एक तो पहले सुबह आप गर्म पानी में, बड़ा नींबू है तो आधा, छोटा है तो चाहे पूरा नींबू पानी पीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद, अगर आप अर्ली राइजर हैं, होना ही चाहिए, तो फिर आप दालचीनी भी 1 कप गर्म पानी में पी लीजिए। दालचीनी बहुत फायदा करती है और वेट को कंट्रोल करती है। और खाने के बाद आधा चम्मच जो आम हमारी देसी सौंफ है उसको 1 कप बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए और थोड़ा सा बॉइल होने के बाद उसको ढक दीजिए। उसको 10-15 मिनट ढके रहने दीजिए और खाने के बाद कुछ देर बाद, इमीडिएटली तो पानी पीना ही नहीं खाने के साथ, उसको कुछ देर बाद आपने सिप सिप करके, जैसे आप चाय पीते हो ऐसा, जैसे आपको सूट करे, ज्यादा गर्म या कम, चाहे आप 3 टाइम सौंफ का पानी पी सकते हो, नहीं तो 2 टाइम तो जरूरी पीना। और खाने में आपको पुदीना और कड़ी पत्ता वेट को बहुत कंट्रोल करता है। बॉडी पेन्स भी होती, मोटापे की वजह से जगह जगह पेन भी होने लगती है, तो कड़ी पत्ते की और पुदीने की चटनी खाइए। और सैलेड में खासकर रात को कोई खीरा, मूली वगैरह कुछ नहीं खाना, प्याज और टमाटर का वो सैलेड खाना है। और अगर आपका बहुत ही मोटापा है तो मेदोहर गूगल देसी दवाई है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और साथ में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ, या अगर आपको सूट करता है तो दूध के साथ, जिसकी मलाई उतरी हो, फैट ना नचना हो दूध में, वो करिए। लेकिन अगर मेदोहर गूगल के लिए आप अगर चाहें तो किसी वैद्य की राय भी ले सकते हैं, अगर आपको सूट करे तो वो बहुत ठीक है। लेकिन बच्चों को वो नहीं देना, बच्चों को तो नेचुरल तरीके से एक्सरसाइज करा के, सीढ़ियाँ चढ़े उतरे, ऐसी खुद को भी प्रैक्टिस रखनी चाहिए। अगर आपके पास लिफ्ट भी है तो कोशिश करिए दिन में 1 बार आप जरूर चढ़िए उतरिए। ऐसे आप हैबिट बनाइए और ये नहीं करना कि 1 बार एक्सरसाइज कर ली तो अब सारा दिन बस मेरी एक्सरसाइज हो गया जी योगा, तो पूरा दिन आप पसरे हुए हैं और इजी चेयर्स पे बैठे हैं। तो आप थोड़ी जो चेयर पे बैठ के अपने आप को एक्टिव रखना, अपने सारे काम खुद करने हैं, दूसरों पर भी करो, एक्टिव रखोगे। दिन में 1 बार ठीक है रेस्ट कर लो, बॉडी में आलस्य ना आने दो। ये जो आपने त्रिफला चूर्ण बताया, ये हमें सिर्फ रात को लेना है कि दिन में भी ले सकते हैं? नहीं, दिन में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये पेट को साफ करता है, फिर दिन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो रात को सोने से कुछ देर पहले गुनगुने पानी से या दूध के साथ भी ले सकते हैं। और मोटापा है तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपका पेट साफ होता है कि ऐसी चीजें। और पपीता भी आपके वजन को कंट्रोल करता है, पपीता भी खा सकते हैं। कई बार हमने देखा है रचना जी कि लोग मोटापा कम करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं सब कुछ। तो उनसे ऐसी क्या मिस्टेक हो जाती है कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाने पे भी कंट्रोल है, फिर भी उनका जो वेट है वो कम नहीं होता? अगर ऐसी बात है तो आपको पहले 1 बार अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। कहीं आपको थायराइड तो नहीं है या कोई बॉडी में ऐसी बात तो नहीं है, ये चेकअप कराना जरूरी है। और फिर आपने योगा करा, एक्सरसाइज करी, लेकिन करी कितनी? जितनी करनी चाहिए, इसका मतलब आपने उतना करा नहीं। आपने थोड़ा सा योगा कर लिया, थोड़े से चहलकदमी कर ली, वॉक हो गया, वो बिल्कुल नहीं। कम से कम 1 घंटा योगा, मैं अभी जो भी करके दिखाऊंगी, 1 घंटा योगा और 1 घंटा वॉक, घड़ी देख के कम से कम। उसका मतलब है आपकी स्पीड इतनी, बहुत जरूरी नहीं कि आप मोटा आदमी तेज तेज नहीं कर सकता। जब शुरू करना है तो धीरे धीरे करो। योगा भी करना है, एक्सरसाइज तो पहले थोड़े से शुरू करो, नहीं तो आप छोड़ दोगे।
कम से कम 5 किलोमीटर 1 घंटे में, चलो इतनी स्पीड कर लो, तेज कर सको कोई नहीं, पर 5 किलोमीटर आपको सैर करनी चाहिए। 4 किलोमीटर के बाद आपकी बॉडी उस पोजीशन पे आती है जो आपके वेट को कम करना शुरू करती है। अब कोई एक्सरसाइज करें, जरा से हाथ पैर हिलाए तो बॉडी में कुछ होना ही नहीं। पूरे तरीके से पूरा करिए तो ही आपको वो इफेक्ट आए। और ऐसा हो, अगर सब कुछ करने के बाद इफेक्ट नहीं है, देन यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर। एक जो हम सुनते हैं कि हमें जितनी कैलोरीज ली है उतनी हमें बर्न करनी चाहिए। अब वैसे तो बहुत सारे ऐसे चार्ट मिलते हैं, लेकिन डेली मुझे लगता है कि उसको देख के या हर चीज़ की कैलोरी काउंट करना इजी नहीं है। तो ऐसा क्या प्रैक्टिकल वे है जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ, हमने जो आज खाना खाया है या कुछ भी स्नैक्स लिए हैं उसके हिसाब से हम अपनी कैलोरीज बर्न कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो, अगर आप कैलोरीज गिन के चलोगे तो कई बार ये एक और हेडेक हो जाती है। आप कुछ खा रहे, इतनी कैलोरीज खा ली, इतनी, तो टेंशन तो हर बीमारी को बढ़ा देगी। आप मत सोचो कि बुढ़ापे को नहीं बढ़ाएगी, मोटापे को नहीं बढ़ाएगी। इसलिए आप, मेरा ख्याल है, कैलोरीज को छोड़ के नॉलेज करिए, जरूर सीखना चाहिए कि कितनी कैलोरीज है। एक तो आप चीनी बंद करो, चीनी ले लीजिए बिल्कुल। चीनी खासकर किसी लिक्विड में जब इनपुट करते हैं तो वो बहुत आपको बैड इफेक्ट होगी। अगर आपको जरूरी भी लेना तो देसी गुड़ या आप शक्कर ले सकते हैं, गुड़ आपको नुकसान नहीं करेगा। और सीधी बात है, अपनी बॉडी की नेचर देख के कि आपको क्या क्या सूट करता है, जो इजीली डाइजेस्ट होने वाला है। जैसे आप अगर चपाती के ऊपर घी लगाते हैं तो वो हाफ परांठी हो जाती है, उसको तो सूखा ही खाना है। और चाहे आपकी जो सब्जी है उसमें थोड़ा घी, और जो आप ऑयल्स खाते हैं उसको बदल बदल, जैसे देसी घी खा सकते हो थोड़ा, और तिल तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड बिल्कुल नहीं खाना। तो उससे आपको अपने आप बॉडी के हिसाब से पता लग जाएगा। पहले आप नॉलेज के लिए देख लो कि कितने कैलोरीज हैं, और फिर अपने आप फ्राइड वगैरह छोड़ दोगे। खाना ऐसा बनाओ जो सुपाच्य हो। और अगर वेट ज्यादा तो आप जो प्लेन व्हीट है उसको थोड़ा कम करिए, उसकी जगह आप मिक्स्ड आटे की रोटी खाओ, थोड़ा मोटा मोटा अनाज जो देसी भाषा में कहते हैं उसको लीजिए। मैदा जैसे बिल्कुल ना खाओ, सूजी भी कम। तो ये जो चीजें हैं, रात को कोशिश करो कि सूप सब्जियां ले लो, रात को चपाती बंद ही कर दो, चावल कम खाओ। खाने भी है तो वो जो पानी निकाल के बनाते हैं चावल, और आलू थोड़े कम कर दो। ब्राउन राइस भी खाते हैं। ब्राउन राइस पहले तो प्रिस्क्राइब था, अब इतना ज्यादा यूजफुल वो दिखते नहीं। लेकिन आजकल हमने ये देखा है कि, या मैंने पढ़ा भी है कि अगर आप गेहूं बंद कर देते हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। अगर हम लोग सबको एक हैबिट है कि चपाती खाने की, अगर हम वो छोड़ते हैं तो उसकी जगह हम क्या लें जिससे कि हमें एनर्जी हमें मिलती है। देखो, एक तो ना गेहूं ऐसा नहीं करो कि बिल्कुल बंद ना करो। आप दलिया ले लो, मोटा ही ना, जल्दी हजम होता है। और दोपहर को गेहूं की रोटी खा लो, उसमें भी बदल लो, कभी गेहूं की खा ली, कभी ज्वारी की खा ली, कभी बेसन वाली खा ली, सेटिस्फेक्शन दे ली। और एक मैं प्रैक्टिकल बताऊं जो मैंने भी किया है, एक साइकोलॉजिकली मन में होता है, जो आदमी 2 चपाती खाता है या 3, उसको लगता है जब तक मैं इतना नहीं खाऊंगा ना, मेरा साइकोलॉजिकली लगता है कि आई एम नॉट फैट। तो क्या करो, उसका साइज छोटा कर दो। आप वो 2 की जगह 2 ही खाओगे लेकिन साइज छोटा हो जाएगा। और रात को कोशिश करो कि खाली दाल सब्जी सूप जो भी आपको सूट करता है वो लो। रात को जो हमारी बॉडी की एनर्जी गेहूं को हजम करने को लगनी है वो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप सुपाच्य लिया, हल्का लिया, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और पेट भी ठीक है। कुछ लोग के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि आजकल कई लोगों की कई तरह की सर्जरी हो जाती है, क्या सर्जरी के बाद भी हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? जी हाँ, सर्जरी कोई भी हो, 6 महीने तक आप कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करोगे। 2-3 महीने के बाद आप हल्का हल्का प्राणायाम शुरू करिए, हल्की हल्की वॉक कर लिया, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लिए,
तो डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी है, तो डॉक्टर की एडवाइस लेनी जरूरी है। कोई ऐसी डेलिकेट पोर्शन की सर्जरी है तो उसकी गाइडेंस लेनी जरूरी। आमतौर पे 6 महीने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप हमें आज वो एक्सरसाइज करके बताएं जिनसे कि हम अपने वेट को कम कर सकें और फिट हो सकें। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं 3 तरह का बताऊंगी, बैठ के भी, लेट के भी और खड़े होके भी। लेकिन जब आप सीख रहे हो तो आप धीरे धीरे रुक के कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सीख लिया तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस करके बताऊंगी जो आपको करनी है आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए, आप अपने मोटापे को ठीक करने के लिए। पहले तो आप ऐसा बैठ जाइए, अगर इजीली बैठ सकते ऐसे बैठिए, नहीं तो ऐसे बैठ जाइए, क्योंकि पद्मासन मोटा आदमी नहीं लगा सकता। ऐसे बैठने से ये फायदा है कि ये बैकबोन बिल्कुल सीधी रहती है। ऐसे बैठ के सारे प्राणायाम करिए जो पहले आपको सिखा दिए गए हैं। उसमें खासकर जो कपालभाति है उस पे आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है। कपालभाति को शुरू तो करिए, 50 से शुरू करो, मन में गिनना है और बढ़ाते बढ़ाते आपको 600 तक ले जाना, और ऐसे करना है कि पूरा स्ट्रोक लग सके। यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी बार करके दिखाऊंगी, पर आपको इसको बढ़ाते जाना है। और मोटापा ठीक करना है तो कम से कम 600 बार बिना रुके। आप सोचोगे बहुत ज़्यादा हो गया, पर जब करने लगोगे, आज अगर आपने 50 से शुरू किया तो 20-20 करके बढ़ाते जाइए तो आप 600 आराम से करने लगोगे। 600 बार कपालभाति कर ली, उसके बाद टांगों को खोल लीजिए और ऐसे स्ट्रेचिंग करनी है, श्वास लेते हुए अंदर और छोड़ते हुए बाहर। फिर इसको गोल घुमाइए, पूरा गोल, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। खाली उंगलियों को करिए ऐसे। और सबसे जरूरी है, इससे वार्म अप करने के लिए भी है, शेक करना है। और ये शेक आपको दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं, कम से कम 2 बार तो आप जरूर करिए। अच्छी तरह शेक करने से टांगों का वजन कम होगा, टांगें सुडौल बनेंगी। ये आपके ऊपर है, आप इतनी स्पीड से करते हैं, लेकिन ये करना जरूरी है। और फिर ऐसे करिए और अंगूठों को ऐसे लगा दीजिए। मत सोचिए एक दिन नहीं लगता, तो धीरे धीरे लगने लगेगा। और फिर ऐसे ऐसे भी आप टांगों से कर सकते हैं, बटरफ्लाई करा, ऐसे ऐसे करते रहिए। अब आपको मैं कटी चक्र करके दिखाऊंगी, ग्राउंडिंग करके दिखाऊंगी। एक हाथ से ऐसे, और ये ठीक पोजीशन है। जैसे जैसे हाथ घूमेगा साथ साथ में आपकी नजर भी घूमेगी, पूरी गर्दन की पूरी ये। इसको भी गिन के करिए। आप 50 से शुरू करेंगे, इसको 200 से 500 बार, लोगों ने किया है 500 बार, उससे वेट शर्तिया कम होता है। कमर से भी चर्बी कम होगी, बाजुओं से भी, गर्दन से भी। इसको फास्ट करते जाइए, गिन गिन के करना है, रोज बढ़ाना है। ये कर लिया, उसके बाद श्वास लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे, ऐसे। जितनी देर रुक सको। फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। मोटा आदमी ज्यादा ना झुक सके कोई नहीं, जितना झुक सको थोड़ा ही झुकोगे। और फिर आपको करनी है ग्राइंडिंग।
श्वास लेते हुए पीछे बाजू नहीं मुड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे। कोई भी एक्सरसाइज करो तो हमेशा जब पीछे जाना है श्वास अंदर, आगे आना तो श्वास बाहर। पूरा ऐसे जाइए और पूरा पैरों के ऊपर से आना चाहिए। इसको भी धीरे धीरे करके आपको बढ़ाते जाना है। ये तो होगी बैठने वाली, ये मैंने थोड़ी थोड़ी करके दिखाई है, पर आपको इनको बढ़ाते जाना है और बार बार बीच में टांगों को शेक करते रहना है। और अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस लेट के बताऊंगी। ऐसे लेट जाइए। अब करते हैं हम उतान पाद। श्वास लेते हुए एक पैर ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। खाली 1-1.5 फुट उठाएंगे, ज्यादा उठाना आसान है, थोड़ा उठाना मुश्किल है। इससे लोअर एब्डोमेन का फैट कम होता है। फिर दोनों से इकट्ठे वही तरीका। फिर दोनों टांगों को उठाइए, श्वास भरते हुए ऊपर रोके रखना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे पादवृतानासन। श्वास अंदर भर के अंदर रोके रखना, एक श्वास में 3 बार घुमाएंगे। पूरा तरीका देखो। फिर इसको नीचे रख लिया, फिर दूसरे से। अब हम करेंगे दोनों से इकट्ठा। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे रखा, फिर श्वास भरा, बाजुओं को यहाँ हाथों को लगा के, हाथों से सपोर्ट नहीं देनी, ना इधर रखना, नहीं तो उससे प्रेशर आ जाएगा। अब हम करेंगे द्विचक्कर। श्वास नॉर्मल, अब हम करेंगे साइकिलिंग। पूरा पैर बाहर जाना चाहिए, श्वास नॉर्मल। अब हम करेंगे इसका उल्टा। हर एक्सरसाइज के बाद शेक कर लीजिए। अब हम करेंगे एक अगला आसन, इसको पादचालन, नाभि चालन भी कहते हैं। ये भी गिन के करिए, जितनी बार एक तरफ पैर से उतनी बार दूसरे से। अपने मन में गिनिए, 15 से 20 से शुरू करते करते इसको जितना ज्यादा आप करोगे फायदा होगा। एक से कर लिया, अब दूसरे से। बीच में लंबे लंबे श्वास लेते हैं। अब हम करेंगे पवन मुक्त। पवन मीन्स होता है हवा। हवा से मुक्त करना है बॉडी को। ये बहुत ही पेट के लिए उपयोगी है और इफेक्टिव है। ऐसे करिए, इसको पकड़ लीजिए। आपको करने का ढंग ठीक रखना है, चाहे आप कितना भी उठ सको। और श्वास लेके श्वास छोड़ते हुए, बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए
ठुड्डी को लगाएंगे घुटने के साथ। जितनी देर रोक सकोगे उतना इफेक्ट होगा, जैसे जितनी देर भी आप रोक सको आराम से अपनी कैपेसिटी के अनुसार। फिर दूसरे पैर से श्वास पहले लिया, फिर छोड़ते हुए यहाँ पकड़ लीजिए, फिर दोनों से इकट्ठा हाथों को इंटरलॉक करके श्वास छोड़ते हुए जब ऊपर आना है तो श्वास आपको बाहर छोड़ते हुए आना, और फिर साइडों पे। इसमें आप श्वास नॉर्मल रखिए। अगर आपसे इंटरलॉक से ऐसे नहीं होता तो ऐसे पकड़ लीजिए। और हर एक्सरसाइज के बाद आप शेक करते रहेंगे। तो चलिए, ये थोड़ी मैंने बैठ के बताई, लेट के बताई, ये मैं मिनिमम ही बता रही हूँ। और मैंने जितनी बार बताया है आप इसको बढ़ाते जाइए। इन्हीं को ज्यादा बार कर लो, ज्यादा बार पवन मुक्त करो, ज्यादा बार पादवृतान करो। वो जो मैंने पश्चिमोत्तान बताया वो ज्यादा बार आप बढ़ाते जाओगे। अब मैं सिखाऊंगी, कुछ खड़े होगी। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जितनी देर आप पंजों के बल अपनी कैपेसिटी के अनुसार खड़े हो सके। और फिर तिरकताड़। श्वास अंदर भर के ही मुड़ना है। ये दो तरह का ताड़ है। आप करेंगे त्रिकोण। हाथ को ऐसे सिर पे लगा लीजिए, इस हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, श्वास नॉर्मल। अब करेंगे त्रिकोण आसन। हाथ ऐसे, श्वास को नॉर्मल, फिर दूसरी तरफ से ऐसे, और इसको फास्ट करने की कोशिश करनी। अब करेंगे कटी चक्र। बीच में श्वास लीजिए, साइड पे छोड़िए, सांस नहीं चढ़ेगा। अब दूसरी तरफ से ये जैसे बैठ के किया था ऐसे, श्वास नॉर्मल। इसको भी गिन गिन के करिए और रोज रोज बढ़ाते जाइए। और जैसे टांगों को शेक किया था, बाजुओं को पतला करने के लिए बाजुओं को भी शेक करते हैं। ये आप दिन में भी 2 बार 3 बार जब आपका मन करे वो कर सकते हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। मैं एक बार सिखाऊंगी, आप लोगों ने सीखा हुआ है, जस्ट रिवाइज करने को। जब पीछे जाना है तो श्वास अंदर, छोड़ते हुए बाहर, फिर छोड़ते हुए नीचे, ये हो गया आसन। अब आप जॉगिंग कह लो, यहाँ खड़े खड़े कैसे दौड़ना है। ज्यादा मोटा आदमी बहुत पैरों को नहीं उठा सकता तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। 3-4 स्टेप्स में सिखाऊंगी।
ये हो गया 50 बार। आपने 50 से शुरू करना है और बढ़ाते बढ़ाते 100, 200, 300 जितना आपका मन करे। और सेकंड स्टेप ऐसे करिए, बीच में श्वास लेना है, साइड पे छोड़ना है। और फिर वही ये फिर 50 बार हो गया। अब ऐसे करिए, बीच में श्वास लेना है, साइड पे छोड़ना है। अगर सांस चढ़ जाए तो 2-3 लंबे लंबे श्वास ले लेंगे। अगर आपकी बॉडी पतली है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। ऐसे करके फिर वही अब वो जो स्कूल में पीटी सीखी है वो करिए। 1, 2, 3, 4। अब इसको तेज तेज करना है। ये 20 बार हुआ। आपने इसको बढ़ाना है और फिर बॉडी को शेक करना है। और उसके बाद आपको करना है शवासन। और शवासन 2 से 5 मिनट करना है। फिर साइड को, लेफ्ट को लेट के फिर उठना। ये बैठ के, लेट के, खड़े होके आपको सिखाया गया है। जब भी सांस चढ़े करते करते बहुत हांफना नहीं है, तो लंबे लंबे ऐसे श्वास लेने हैं। शवासन एक्सरसाइज के बाद जरूरी करना है। ये बहुत कम बार सिखाया गया है, आपको इसको बढ़ाना है। एक ही एक्सरसाइज को जब आप ज़्यादा करोगे तो वहाँ से आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप करते रहिए, अपने आप को फिट रखिए, धैर्य रखिए, जल्दी छोड़िए मत। जैसे खाना हमेशा खाना है, ऐसे योगा हमेशा करना है, और जितना जितना जरूरी है उतना पूरा। आज आप सबने देखा कि हमें रचना जी ने अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें बताई, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करें, और साथ ही साथ उन्होंने हमें एक्सरसाइजेस सिखाई। तो हम सब इन बातों को ध्यान रखें, और साथ ही साथ जो उन्होंने हमें एक्सरसाइज बताई हैं, इनको 1 दिन 2 दिन नहीं, रेगुलर करते रहें और पेशेंस के साथ करें। आप ये सब मत देखें कि मेरा वेट कम हो रहा है, डेली वेट चेक करना छोड़ दें। आप इनको करते रहें रेगुलर, आपको इनका रिजल्ट जरूर मिलेगा। हम रचना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये सारी एक्सरसाइजेस सिखाई।
मैं भी आपके बुलाने का धन्यवाद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सिखाना, खासकर मुनि जी के आश्रम में आके। ये मेरी आत्मिक मुझे शांति मिलती है कि मैं उनकी बनाई संस्था में बैठ के कुछ उनका आशीर्वाद समझ लो या होगा कुछ मेरा भी संबंध, जो मुझे यहाँ आके मैं बहुत आत्मिक शांति मिलती है सिखाने में। इसके लिए तो रचना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो इतनी सारी हर डिजीज से रिलेटेड हम सबको एक्सरसाइजेस बता रही हैं, इससे सबको बेनिफिट भी बहुत हो रहा है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी शुभकामना है। जय श्री अमलाप जी।